क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय भूगोल का सेट डी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को 3 सेट पेपर बता चुकी हूँ, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और ये आपका सेट डी। ठीक है, इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के, चाहे आप बायोलॉजी से हो या चाहे आप राजनीति से हो, ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे और चारों सेट पेपर के हमने सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल आरटे पे जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे, या आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको नाम, पता और मोबाइल नंबर और क्लास, ठीक है, क्लास आपको लिखवानी है, क्योंकि इनके हिसाब से ही आपको पीडीएफ मिलेगी और आप तक पहुंच पाएगी। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अंटार्कटिका। और दूसरा है अनाच्छादन में निम्न में से किस प्रक्रिया को नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ज्वालामुखीयता को। और तीसरा, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो अंटार्कटिक महासागर। भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका चीन। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है, तो इसका आंसर रहेगा 82 डिग्री से 30 पूर्व। देश में कुल जीव मंडल नीचे है, इसका आंसर रहेगा आपका 18। ठीक है, चलिए, पोलर फीलिंग वर्ल्ड हेरिटेज से संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आर्थिक भूगोल। और दूसरा है, चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्तर रूपों को हेरिटेज स्थलाकृति कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका कार्स्ट। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका। और तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को हेरिटेज कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल। चौथा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ, 1972। फिर पांचवा, भारत के साथ हेरिटेज देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, इसका आंसर रहेगा आपका बांग्लादेश। और इसके बाद में है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य हेरिटेज नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, ठीक है, व्यापार एवं परिवहन, इसका आपका आंसर रहेगा आर्थिक भूगोल। दूसरा है ड्रमलिन, ठीक है, ड्रमलिन की जोड़ी बनेगी आपकी हिमनद की निरपेक्षण आकृति। फिर तीसरा, गर्म जलधारा, इसकी जोड़ी रहेगी आपके गल्फ स्ट्रीम। और चौथा है रेड लिस्ट की जोड़ी आपकी विश्व की संकट उत्पन्न प्रजाति की सूची। और पांचवा है सिंह की जोड़ी है सौराष्ट्र का गिर। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। फिर है दूसरा, नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है, इसका आंसर रहेगा आपका डेल्टा। डेल्टा। तीसरा है, महासागरों में वहाँ क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है,
हेलोक्लाइन। इसका आंसर रहेगा आपका हेलोक्लाइन। और चौथा है, तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद में कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती? कर्क रेखा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है? तो इसका आंसर आपका सत्य है। क्षारीय मृदा का निर्माण कब वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? ये भी आपका सत्य है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ये आपका सत्य है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपका सत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज यानी हैदराबाद में होता है, ये आपका सत्य है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए। प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार समझाइए, बताइए। फिर वर्तमान में आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई? वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपका 14 प्रश्न। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व बताइए। भूकंप यूनीकरण के उपायों को बताइए। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया तथा कारकों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, भारत में होने वाली वर्षा के प्रकारों को समझाइए और भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला आपका खंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा है मेघालय, तीसरा है कंच का रन और बॉम्बे हाई। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो आप सभी ने अच्छे से प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अच्छे से इस पेपर को भी आप कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।